नमस्कार साथियों, आगे बढ़ेंगे अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी में। आज हम बात करेंगे सांख्यिकी में 14.3 प्रश्नावली 14.3 से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है माध्यक ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और हमसे पूछा है इनकी तुलना कीजिए। ठीक है गाइस, तो ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसलिए बोर्ड पर नोट करना लगभग पॉसिबल नहीं था, तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन पूरा नोट करना है तो आप जो है मैंने जैसे बोला है आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, फिलहाल मैंने शॉर्ट में नोट कर दिया है, माध्यक ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में है कि आपको माध्य पूछा है, माध्यक पूछा है और बहुलक पूछा है। तो चूँकि जैसा कि हमने 14.1 में माध्य ज्ञात करना सीखा है, 14.2 में हमने बहुलक ज्ञात करना सीखा है, इसलिए इस सवाल में हम सिर्फ माध्यक ज्ञात करेंगे। बिकॉज अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा, या तो माध्य ज्ञात कीजिए या माध्यक ज्ञात कीजिए या बहुलक ज्ञात कीजिए। तीनों या कोई दो साथ में आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, कोई एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और उसमें भी आपको इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि माध्य ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए या बहुलक ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन का सिर्फ माध्यक ज्ञात करेंगे, क्योंकि बाकी जो दो है वो हम ज्ञात करना सीख चुके हैं। आप जो है इस क्वेश्चन में ही बहुलक और माध्य ज्ञात करिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे इसी वीडियो के जो है कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मैं उसी के जैसे आपको कमेंट मिलेगा मैं आपको माध्य और बहुलक इसी क्वेश्चन का फिर से समझा दूंगा। ठीक है गाइस, फिलहाल हम बात करते हैं माध्यक ज्ञात करने की। अब अगर माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक का सूत्र हमको पता होना चाहिए ना। तो माध्यक का सूत्र होता क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। माध्यक, सबसे पहले तो माध्यक को m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सूत्र होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई आई। कहने का मतलब L1 प्लस n/2 माइनस सी बटे एफ गुणित में आई, ये इसका सूत्र होता है। अब सूत्र तो हमने लगा दिया है, सूत्र हमको याद भी है। ठीक है, लेकिन समस्या ये आन पड़ी है कि यार ये एफ का मान, एन का मान, सी का मान, आई का मान, L1 का मान होता क्या है और निकलता कैसे है, दोनों बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफ की। तो एफ का मान तो देखो, जो भी वर्ग अंतराल देगा उसके पास वाला जो भी कॉलम होता है वो हमेशा एफ का होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चन सोल्व किए उसमें ये बार बार मैं बता दिया है। ठीक है, अब एफ का मान तो आपके पास है, लेकिन यहाँ पे एक सी भी आया हुआ है, तो यहाँ पे सी का मतलब हो जाएगा संचयी बारंबारता। क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता। एक और कॉलम आपको बनाना होगा सॉल्यूशन में, संचयी बारंबारता करके, जिसको हम सी एफ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं वहाँ पे? सी एफ बोलते हैं। अब जैसे संचयी बारंबारता वाला कॉलम बनाए हैं, हमको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 4 है, संचयी बारंबारता की टेबल कैसे बनती है सुन लीजिएगा। ये 4 आपको ऐसा कैसा लेना है, यहाँ पे ले लिया। ठीक, पहला वाला जो भी मान होगा वो ऐसा कैसा ले लेना है। उसके बाद जो मान आते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। जैसे 4 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 5, तो इस 4 में ये 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। इस 9 में ये 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42। 42 में 4 14 जोड़ेंगे तो 56। 56 में 8 जोड़ेंगे 64। 64 और ये कितना हो जाएगा? 68। तो वैसे भी कुल कितना है यहाँ पे? 68 आपको दिया है। ठीक है, तो ये काम भी आपने कर लिया। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी हमारा काम तो हुआ नहीं है ना, हमको तो ये मान निकालने हैं और मान तो यहाँ पे कहीं आए नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 68 आता है फाइनली लास्ट मान, ये होता है आपके एन का मान। किसका मान होता है? एन का। संचयी बारंबारता में जो लास्ट वाला मान होता है वो हमेशा किसका होता है? तो वो होता है एन का। तो एन का मान 68 आपने देख लिया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे। ये जो n/2 है, सुनिएगा, ये जो n/2 है इसको हम थोड़ा सा अलग निकाल के लिखते हैं। ठीक है, अलग निकाल के हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप इस सवाल के जस्ट नीचे कर देना, आपके पास जो भी जगह रहती है वहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 68 बटे में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि n की जगह n का मान 68 बटे में 2 ऐसा कैसा, 2 से इसको कट कर देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो कुल मिला के n/2 पूरा का मान कितना आ गया है? 34। तो अब n/2 का मान तो आपने निकाल लिया है, तो यहाँ ये वाला काम तो हमारा हो गया। लेकिन अभी भी L1, C, F और I की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक, एक और साथ में हम I का भी देख लेते हैं। I का मतलब होता है अंतराल, मतलब इनमें कितने कितने की गैप चल रही है वो अंतराल। तो ठीक है, 65 से 85, 85 से 105 देखें तो हम 20-20 का अंतर चल रहा है, तो I का मान भी हमने यहीं से निकाल लिया। ठीक है, 2 मान हमारे पास आ गए। लेकिन अभी भी 1, 2 और 3 मानों की और ज़रूरत पड़ रही है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये सभी मान निकलते हैं n/2 की हेल्प से। ध्यान रखिएगा,
सी का, एफ का और एल का मान जो है वो काय से निकलेगा, n/2 की मदद से। ठीक, कैसे? तो यहाँ पे n/2 आपका कितना आया है, 34। कितना आया है, 34। ये जो 34 आया है ये आपको सी एफ वाली टेबल में देखना है कि क्या कहीं ये मैच होता है क्या, 34 कहीं मिल रहा है क्या। अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो 34 तो हमने देखा कहीं मिल नहीं रहा है। अब अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे कम वाला देखेंगे। तो 34 से कम 22 है, क्योंकि 42 34 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 22 34 से कम है और टेबल सी वाली है ना, तो ये सी का मान। ठीक है, जस्ट इसके नीचे आना है और नीचे वाले के सामने जाएंगे। तो यहाँ पे एफ बना हुआ है, तो ये एफ का मान, फिर इसी के सामने जाएंगे और न्यूनतम सीमा की तरफ ध्यान देंगे। ये न्यूनतम सीमा है, तो ये L1 का मान, ये अधिकतम सीमा, ये न्यूनतम सीमा, ये न्यूनतम सीमा, ये अधिकतम सीमा। ठीक है गाइस, तो ये L1 का मान, ये F का मान और ये C का मान। फिर से देखना है आया कहाँ से, n/2 जो भी आप निकालोगे, जैसे 34 आया है वो आप CF में जो है देख लीजिएगा कहाँ मैच हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उससे नीचे कम वाला मान, तो जो भी कम होगा वो C का, उसके नीचे आएंगे, उसके सामने जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको हल करना है। अब मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो ये माध्यक m बराबर L1 की जगह आप L1 का मान क्या रख देंगे यहाँ पे, तो 125 रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 125। ठीक है, प्लस n/2, तो पूरा n/2 आपने कितना निकाला है, तो n/2 आपने 34 निकाला है, तो ये रख दिया 34। ठीक है, माइनस c का मान कितना आया है, 22 आया है, तो ये रख दिया 22, डिवाइड बाई f का मान कितना आया है, तो f का मान 20 है आपके पास। ठीक है भैया, गुणित i का मान तो पहले ही निकाल चुके थे हम 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि ये जो L1 का मान जो भी हम रखते हैं, उस मान को लास्ट तक आपको हल नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट वाले स्टेप में जाके उसको हल करना है। ठीक है, कहने का मतलब इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जितने भी स्टेप्स बनेगी सब में ये ऐसा कैसा रहने वाला है, तब तक जब तक कि ये सारी स्टेप सॉल्व नहीं हो जाती। जैसे ये पूरी स्टेप हल हो जाएगी और एक आंसर आ जाएगा, उसको इसके साथ जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तब तक इसको सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे तो हम समझ चुके हैं, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो बचा 125 तो रह गई है। 34 माइनस 22, अब 4 में से 2 गए तो 2 बच जाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा। अगले स्टेप में हम देखते हैं, तो 125 और 22 को जोड़ देंगे तो 112 को जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 137। तो हम लिख सकते हैं माध्यक m बराबर 137, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। माध्यक ज्ञात कीजिएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप इसे नोट कर लीजिए।